हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सोहेल। फॉरेक्स फीवर में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम जो स्ट्रेटजी चेक करने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी है और यहां पर आप लॉन्ग टर्म में रहते हुए अच्छे खासे पिप्स अपने बैग में भर सकते हैं। और यकीन करें, ये इंडिकेटर्स जो मैं आपको बताने लगा हूं ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। यानी आप लॉन्ग टर्म ट्रेड इस इंडिकेटर्स को यूज़ करके बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी जनरेट कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपने कौन से इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट करना है और इनको कैसे इस्तेमाल करना है और उनके अंदर सेटिंग कैसे करनी है। लेकिन वो सब करने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ये चैनल अभी मैंने शुरू ही किया है। इससे पहले मेरा चैनल जो है वो क्रिप्टो शज़ैम के नाम से क्रिप्टो का चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा वो चैनल देखें तो आप क्रिप्टो शज़ैम को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो के एनालिसिस में दिलचस्पी रखते हैं तो ये आप क्रिप्टो शज़ैम को जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये मेरा दूसरा चैनल भी मिलेगा जिसके अंदर मैं लाइव सेशंस भी आता हूँ और बहुत सारी क्रिप्टो की प्रेडिक्शंस भी की हुई होती हैं। तो आप यहाँ पे आके मेरी क्रिप्टो की प्रेडिक्शंस भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम दोबारा वापस चलते हैं और अपना जो है वो इसको वो करते हैं, एक इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसे हमारे लिए काम करते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो आपको चाहिए होगा वो होगा आपको मैकडी डीमा। तो मैकडी डीमा आपको चाहिए टॉफ का। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नीचे मैकडी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर चाहिए वो हमें चाहिए मूविंग एवरेज रिबन का। ठीक है, मूविंग एवरेज रिबन को जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जैकोमोस का चाहिए। तो जैसे ही अब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको एक इंडिकेटर यहाँ पर ऐसा लगा हुआ मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक रिबन बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपनी सारी जो है वो नज़र आ जाएगा कि आपको ये कैसा नज़र आ रहा है। इसके बाद जो तीसरा इंडिकेटर आपको चाहिए होगा वो है रिमूव डीआई का, उसका सॉरी एडीएक्स और डीआई का, एडीएक्स एंड डीआई का। और ये आपको बैकवा बोयाजी का आपको चाहिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये नीचे कुछ इस किस्म का इंडिकेटर जो है वो नज़र आ जाएगा। तो ये तीन इंडिकेटर्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी स्ट्रेटजी जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से हम अपनी डेवलप कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मार्केट से हम ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी ट्रेड वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चेंजिंग करनी है। सबसे पहले हम ये इस मूविंग एवरेज रिबन में आएंगे और सेटिंग को हम अपनी करने की करेंगे, चेंज करेंगे हम यहाँ पे। तो ये दोबारा बार बार आ रहा है और ये यहाँ पर सेटिंग आएगी। तो देखिए जो आपको मूविंग एवरेज में सेटिंग करनी है वो आप अगर आप चाहते हैं तो ये सोर्स और एमए टाइप आप इसी का रखेंगे। जिसका स्टाइल जो है मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहें तो इनकी जो कलर स्कीम है आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से और उनकी ओपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो मुझे मूविंग एवरेज जो है वो ऐसे ही चाहिए। उसके बाद आ जाएंगे हम जो है वो मैकडी डेमा में। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ चेंजिंग करनी है। यहाँ पर हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और सबसे पहले तो हमें हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, हम हिस्टोग्राम को रिमूव कर देंगे। और इनपुट्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 12 मिलेगी तो आपने यहाँ पे 10 कर देना है। और जो लॉन्गी है वो आपको चाहिए 25। तो यहाँ पर करने के बाद अगर आपको पीछे से ये लाइन आपको चाहिए, लेवल प्रॉपर चाहिए तो आप यहाँ पे इसको लाइन को भी आप स्पॉट कर सकते हैं। तो इनकी ओपेसिटी आप बढ़ाना चाहें तो आप इनकी ओपेसिटी बढ़ा दें, क्योंकि ओपेसिटी आप जब बढ़ाएंगे तो आपको एक क्लियर इनका क्रॉसओवर जो है वो नज़र आ जाएगा जो कि होना है। और आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप बैकग्राउंड रिमूव कर दें। यहाँ पर मैं इसको करूँगा ओके। तो जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है एडीएक्स का, तो यहाँ पर हम इसकी सेटिंग में जाएंगे तो देखें यहाँ पर मुझे सिर्फ एडीएक्स चाहिए, हमें हाई प्लस और माइनस नहीं चाहिए। और उसके बाद जो लेवल है लेवल को आप लाइन में ले आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। कलर देखें आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, चाहे वो रेड है या ग्रीन है। तो मैं अपने केस में रेड कर लेता हूं क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। और जो इसकी जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स में किसी किस्म की आपको कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं। इनपुट्स ये बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे करेंगे ओके। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर ट्रेड्स को कैसे लेना है। सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूँ, ये
जो रिबन है यहाँ पर ये मूविंग एवरेज की एक डायरेक्शन को शो करते हैं कि जैसे ही ये तमाम रिबन जो है वो ग्रीन होते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में आई है, और जैसे ही तमाम रिबन ब्लैक होते हैं तो आपको ये बताते हैं, इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी जो है वो बेरिश ट्रेंड में चली गई है। इसके अलावा ये मैकडी डामा जो है ये जब ये होती है इसकी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड अभी बाय में चल रहा है, और जब ये रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड अभी अब बेरिश में चल रहा है। तो इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना। तो ADX ये ज़ीरो लाइन है, ये ज़ीरो लाइन से जब भी ऊपर होती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो इंटर हो रहा है, और आप बाय की ट्रेड्स या सेल की ट्रेड जो भी इस वक्त मार्केट इंडिकेट कर रही होती है वो आपने वहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है, और इसके ऊपर जैसे ही क्रॉस ओवर करे तो आपने फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है अपने मेजर ट्रेंड के मुताबिक, जो कि हम मूविंग एवरेज को देखते हुए हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पर एक बाय की एग्जांपल जो है वो आपके सामने मैं अभी रखने लगा हूँ ताकि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए कि आपने मार्केट में एंट्री कैसे लेनी है। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे जितने भी ये ग्रीन मूविंग एवरेज हैं ये सब के सब ग्रीन हो चुके हैं, और ये ट्रेंड जो है ये एक बुलिश का चलना शुरू हो गया है इन ग्रीन मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स के मुताबिक। लेकिन आपने नीचे मैकडी को भी देखना है कि ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है या नहीं है। अगर ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है तो फिर ये सेकंड कंफर्मेशन है कि ट्रेंड इज अप, और आपने फिर भी वेट करना है जब तक ADX आपको ना बता दे कि भाई ये ज़ीरो लाइन से ऊपर आएगा। यानी आपने ना तो यहाँ पर ट्रेड लेनी है ना ही आपने यहाँ पर ट्रेड लेनी है, आपने इंतज़ार करना है इस कंफर्मेशन का। देखें ये इसके ऊपर है मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि हम मार्केट में ट्रेड अभी ले सकते हैं। ये जैसे इसने इस कैंडल का क्रॉस ओवर किया तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन रखेंगे, और लॉन्ग पोजीशन रखने के साथ हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका जो है वो रिस्क रिवार्ड रेशो 1.5% होना चाहिए स्टॉप लॉस के मुताबिक, और ये तकरीबन जो है ये देखें इसने यहाँ पर हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो हिट कर दिया है। तो इसी तरह अगर आपको मींस के सेलिंग की ट्रेड कोई मिलती है तो देखें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें यहाँ पर एक आपको सेल की ट्रेड मिल रही है। सेल की ट्रेड मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी आपको ये रेड मूविंग एवरेज यहाँ पर एक तो इसके ऊपर नहीं है, यहाँ पर अगर हमें मूविंग एवरेज इसके ऊपर मिल तो रहा है लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो नीचे होगा, तो लिहाजा हम कभी भी सेल की ट्रेड यहाँ पर नहीं पकड़ेंगे। ये बात आप मेरी याद रखें। यहाँ पर जो बाय का सिग्नल हो गया, चूंकि अभी यूरो USD की मार्केट चल रही है, अभी आप इसको टेस्ट भी कीजिएगा। देखें यहाँ पर जब मार्केट ने मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तमाम मूविंग एवरेज के ऊपर, और हमारा मैकडी ने भी इसको क्रॉस कर दिया, लेकिन यहाँ पर ADX ने इसको क्रॉस नहीं किया। तो ADX ने इसको यहाँ पर क्रॉस किया इस कैंडल के ऊपर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा हम इसको मॉनिटर भी करेंगे, क्योंकि हमने लाइव मार्केट में इस ट्रेड जो है वो इंडिकेटर को इस्तेमाल किया था। तो अब हमारा 1.5% जो है वो हमारा टारगेट होगा, जो कि ये बनता है। तो अब ये देखें ये मार्केट ये यहाँ पर ये लाजम आएगी, ये 4 आवर का चार्ट है, तो ये यहाँ पर लाजम इसको हिट करेगी। चलिए हम इसके बाद कुछ सेलिंग की एग्जांपल देखते हैं कि सेल की कौन कौन सी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये देखें यहाँ पर सेल की मिसाल आपके सामने मैं भी एग्जांपल एक देने लगा हूँ इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने से पहले, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें यहाँ पर तमाम के तमाम मूविंग एवरेज जो हैं वो रेड हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रेंड जो है वो बेरिश की तरफ चल पड़ा है। उसके बाद ये देखें रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है, ये दूसरी कंफर्मेशन है कि जो ट्रेंड है वो डाउन है। और ये ADX का जो मूविंग एवरेज है जीरो लाइन से ऊपर, इसका मतलब यह है कि हम ट्रेड ले सकते हैं कि हमारे तमाम के तमाम जितने भी जो थे टूल्स हमारे पूरे हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो है वो 1.5 होना चाहिए इसका रिस्क रिवार्ड रेशो। तो ये देखिए यहाँ पर है, और हम इसको अगर देखते हैं तो ये देखिए इसने हमारा TP हिट कर दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एग्जांपल है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ये फ़ायदा देगा, और अगर आप इसको प्रॉपरली तौर पे रीड करके चलेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि 0.9789 से ये कम अज़ कम जो है वो 0.9652 तकरीबन इसने 100 पिप की ट्रेड दे दी है इस इंडिकेटर की बेस पे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए हो सकती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप रॉन्ग ट्रेड्स नहीं लेंगे। जैसा कि यहाँ पे ये
इसने बता दिया हुआ है कि मूविंग एवरेज का जो है ट्रेंड है वो बुलिश है। यहाँ पर मैकडी भी बता रहा है कि भाई ये अभी बुलिश हो गया क्योंकि ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, लेकिन हमारा एडीएक्स इस चीज़ को डिनाई कर रहा है कि भाई आपने इसको अभी ट्रेड नहीं लेनी, और जब तक इसने इसको जीरो लाइन को क्रॉस किया ये ट्रेड जो है ये दोबारा मार्केट में वापस आना शुरू हो गई है। तो ये मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी। तो इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किस्म की स्ट्रगल, इस किस्म की कोशिश आपके साथ करता रहूं जिससे आप प्रॉफिटेबल हों, तो मुझे इस वीडियो के नीचे 1000 लाइक दें और इसके नीचे कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।